हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पर्सन। मैं पिछले 8 सालों से एक पेशेवर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा लक्ष्य है भारत से बेरोजगारी को खत्म करना। अगर आप भी अपने व्यापार बिजनेस को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं आपको व्यापार के सबसे बेहतरीन उपाय, नई स्ट्रेटेजी और ठोस प्लान बताऊंगा जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा देंगे। चाहे आप स्टार्टअप के मालिक हो या एक स्थापित उद्यमी, यहाँ आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके व्यवसाय को और एक कदम आगे बढ़ाएगी। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो है कैसे एक प्राइवेट बैंक शुरू करें। आजकल बैंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। बैंकिंग सेवाएं न केवल सिर्फ हमारे पैसे को सुरक्षित करने का काम करती हैं, बल्कि हमें लोन, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियल सर्विस भी प्रदान करती हैं। प्राइवेट बैंकों का भारत में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और लोग अब सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट बैंक की सेवाओं को भी अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। बैंकिंग सर्विस में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। इस बिजनेस प्लान में आपको ये तय करना होगा कि आपका बैंक किन किन सेवाओं को प्रदान करेगा। क्या आप सिर्फ एक रिटेल बैंकिंग पर फोकस करेंगे या फिर आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी काम करेंगे। इसके साथ ही आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और आपके बैंक के लिए किन किन विशेषताओं को प्रमुख बनाना है। इस बिजनेस प्लान में आपको आपकी बैंक की ऑपरेशन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान और दीर्घकालीन लक्ष्यों का भी जिक्र करना होगा। इसके बाद जब आप एक बिजनेस प्लान तैयार कर लेते हैं तो अगला कदम होता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना। प्राइवेट बैंक खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी आवश्यक है। रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार होता है। एक प्राइवेट बैंक को चलाने के लिए आपको सभी लीगल और रेगुलेटरी मानकों का पालन करना होता है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास में एक अच्छी कैपिटल और साथ ही एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के अनुरूप हो। एक प्राइवेट बैंक शुरू करने के लिए आपको पर्याप्त पूंजी जुटानी होती है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में निवेश काफी बड़ा होता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी सीमा तय होती है जो वर्तमान में 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे जुटाने के लिए आप विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर से फंडिंग या फिर अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये पूंजी बैंक की बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए जरूरी होती है जिसमें शाखाएं, आईटी सिस्टम और अन्य ऑपरेशनल आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके बाद आपको बैंकिंग संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। बैंकिंग के संचालन के लिए आपको एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इसमें आपकी बैंकिंग शाखाओं का नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट बैंकिंग सेवा भी शामिल होती है। इसके साथ ही आपको कर्मचारियों की भर्ती करनी होती है। एक प्राइवेट बैंक को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक अच्छी टीम हो जिसमें बैंकिंग एक्सपर्ट, अकाउंटेंट, आईटी सपोर्ट और कस्टमर सर्विस टीम शामिल हो। कस्टमर सर्विस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि बैंकिंग सेवाओं का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट रखना है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कस्टमर यदि एक बैंक से संतुष्ट नहीं है तो वे जल्दी दूसरे बैंक की ओर चले जाते हैं। इसलिए आपको एक मजबूत कस्टमर सपोर्ट सिस्टम स्थापित करना होगा जिससे कस्टमर्स अपनी सेवाओं का समाधान जल्दी पा सके। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की संरचना पूरी तरीके से कानूनी हो। इसके लिए आपको फाइनेंशियल और सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा आपके बैंक में सुरक्षा और गोपनीयता की उच्चतम मानक हो ताकि आपके ग्राहकों का डेटा और उनकी वित्तीय जानकारी पूरी तरीके से सुरक्षित हो। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है और एक प्राइवेट बैंक को सफल बनाने के लिए आपको एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रेटजी की आवश्यकता होगी। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके आप अपनी बैंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी बैंक की सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुशल प्रमोशन कैंपेन भी चलाना होगा। प्राइवेट बैंक की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो है नए और आकर्षक बैंकिंग उत्पादों का विकास। जैसे जैसे बाजार में बदलाव होते हैं वैसे वैसे कस्टमर्स की जरूरतें भी बदलती हैं। इसलिए बैंक को नई सेवाएं और उत्पाद लाने होंगे ताकि वे कस्टमर्स के बदलते पैटर्न के साथ में तालमेल बना सकें। आप लोन, निवेश योजनाएं, क्रेडिट कार्ड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों को भी पेश कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि एक प्राइवेट बैंक चलाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप सही दिशा में काम करते हैं और अपने कस्टमर्स को अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं तो आपका बैंक बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सही स्ट्रेटजी, कैपिटल, कानूनी अनुपालन और ग्राहक सेवा पर ध्यान देना आवश्यक है।
बैंकिंग के क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए आपको कई प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा करना होता है। यदि आप सभी कदमों का समझदारी से पालन करते हैं, तो आप एक सफल प्राइवेट बैंक चला सकते हैं, जो भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मजबूत नाम बना सके। जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में इससे या किसी और बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूँ।